हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करने वाला हूं सिद्धू कान्हू मुर्मू यूजी सेमेस्टर थर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। पेपर होगा आपका इकोनॉमिक्स का मेजर 05 का ये क्वेश्चन पेपर है। 2023 में एग्जाम हुआ ऐसा क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ है, हालांकि आपका एग्जाम 2024 में हुआ था। ठीक है, और सेशन की बात करूँ तो ये 2022-2026 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आपका जो है 24 में एग्जाम हुआ है और इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे कि किस तरह का पेपर पूछा गया था। उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, चाहे वो मेजर पेपर की बात हो, माइनर हो, एईसी हो, इसके अलावा एमडीसी का पेपर हो या एसईसी का पेपर हो, सारे पेपर आपको सिर्फ 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे ताकि आपका एग्जाम अच्छे से जा सके, आप समझ पाओ कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है। और कई बार तो सवाल फ्रीक्वेंटली पूछे भी जाते हैं, रिपीट होते हैं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्जाम बेहतर ढंग से लिख सकें और आपको आइडिया लग सके कि कम वक्त में कैसे एग्जाम में लिखना होता है। दूसरी बात यह होती है कि सजेशन सर कहाँ से दोगे या फिर सजेशन की क्या गारंटी है कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, आपके सिलेबस के आधार पर ये सजेशन तैयार किया जाता है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आधार पर ये सजेशन तैयार किया जाता है और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न में जो पिछले 1-2 सालों से पूछा जा रहा है उसको भी ध्यान में रखा जाता है। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं 2023 में मेजर 5 इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा था। ये रहा आपका पेपर, यहाँ से आप देख पाएंगे पेपर। यूजी सेमेस्टर थर्ड एग्जामिनेशन 2023 एनईपी 2020 के तहत एग्जाम हुआ था। सेशन था आपका 22-26 का मेजर 5, ये इकोनॉमिक्स 5 का पेपर है। वक्त मिलता है आपको 3 घंटे का, फुल मार्क्स है 75 का और पासिंग मार्क्स है 30 का। इतनी जानकारी हो गई। 30 नंबर से कम लाओगे तो आप इस सब्जेक्ट में फेल कर जाओगे। ग्रुप ए जो है वो कंपलसरी है। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो 5 अलग अलग ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं। ऑब्जेक्टिव क्या बोलो आप उसे, छोटे सवाल हैं, इसको आपको आंसर करना है। पहला सवाल, हु गिव्स द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। अगला सवाल देखिए क्या है, द रूल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ द रिकार्डोस डिपेंडेंस ऑन विच प्रिंसिपल। रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ का जो नियम है वह किस सिद्धांत पर निर्भर है, उस सिद्धांत का नाम लिखें। अगला सवाल है, अकॉर्डिंग टू द हेक्सर Oilin, what is the main reason to the difference in relative commodity price and trade? हेक्सवेयर और ओहलिन के अनुसार सापेक्षिक वस्तु कीमतों एवं व्यापार में अंतर का मुख्य कारण का क्या है, ये आपको लिखना था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर डी की ओर। इन विच ईयर द ट्रेड WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टैब्लिश, यानी कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, वो सिर्फ आपको ईयर लिखकर बता देना था। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, टू विच मनी इज नॉन फॉर द पेपर गोल्ड। किस मुद्रा को कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, आपको उसका नाम बताना था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखिए 5-5 नंबर वाले सवाल अब आपको देखने को मिलेगा। 2 सवाल है, 10 नंबर आपको मिल जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं इसका डिटेल। पहला सवाल, डिफाइन इंटरनेशनल ट्रेड, डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। उसके बाद इसको हिंदी में वही लिखा गया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को परिभाषित करें, आंतरिक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करें। अगला सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर बी, डिफाइन द डीवैल्यूएशन, अवमूल्यन को परिभाषित करें। ठीक है जी, बात करते हैं ग्रुप बी की। ग्रुप बी में देखिए 4 सवालों का आपको आंसर करना है और इसके लिए आपको 60 नंबर मिलेगा। 15 चौके 60, 15 4 60 स्कोर आप यहां से कर सकते हो। पहला सवाल देखिए क्या है, डिस्क्राइब द कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तुलनात्मक लागत लाभ के सिद्धांत की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री ट्रेड, डिस्क्राइब द मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ अ फ्री ट्रेड। स्वतंत्र व्यापार से आप क्या समझते हैं, स्वतंत्र व्यापार के गुणों और दोषों दोनों की व्याख्या करें। अगला सवाल है, व्हाट इज टैरिफ, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ टैरिफ्स ऑन रेवेन्यू, प्रोटेक्शन, कंजप्शन एंड इनकम। ठीक है जी, हिंदी में पढ़ देता हूं सवाल। प्रशुल्क क्या होता है, प्रशुल्क का राजस्व, संरक्षण, उपयोग एवं आय के प्रभावों की व्याख्या करें। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर डी, एक्सप्लेन द फैक्ट अफेक्टिंग फॉरेन एक्सचेंज रेट। विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर ई की बात करते हैं, डिस्कस द कॉज ऑफ द डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ अ पेमेंट। भुगतान शेष में जो है
असंतुलन के कारणों की व्याख्या करें, ये क्यों होता है इसके बारे में बताएं। क्वेश्चन नंबर एफ, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बताना था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों की चर्चा करें, व्याख्या करें। तो ये था आपका यूजी सेमेस्टर थर्ड का सिद्धू कानू मुर्मू का पेपर 2023 का पेपर है। हालांकि एग्जाम 24 में हुआ था। खैर, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 69 रुपीज में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आपका एग्जाम बेहतर ढंग से जा सके। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख सकते हैं, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, वहाँ के आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे, ताकि आपको सारी जानकारी सही सही से मिल सके। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।